हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष एंड नाउ यू आर वाचिंग एसएच वीडियो। आज हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल या अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, तो अर्धचालक पदार्थों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो अर्धचालक पदार्थ की क्या विशेषता होती है? तो ये जो होते हैं ना, ये कभी कभी चालक की तरह व्यवहार करते हैं फेवरेबल कंडीशन में, और कभी कभी ये अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अर्धचालक पदार्थों के ना जो आउटर मोस्ट सेल हैं, बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इसका वैलेंस बैंड है, अतः इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता भी 4 होती है। ठीक है, ये सिलिकॉन यदि ऐसे है बना है एक, तो ये 4 सिलिकॉन से जुड़ा होगा, 1 2 3 और ये 4। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है इसका, ऐसे इसका डायमंड शेप में इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान देंगे कि इसका संयोजकता 4 होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन के लिए 14 इसका एटॉमिक नंबर है, तो पहले में 2 बढ़ेगा, फिर 8 बढ़ेगा, अंतिम में 4 भरेगा। ठीक है, जर्मेनियम का 32 होता है, तो पहले में 2, फिर 8, फिर 18, 18 2 20, 8 28, 4 32। ठीक है, तो इसमें भी 4 ही अंत में है, इसमें भी 4 ही अंत है। तो जो सबसे ऊपर वाला अंतिम जो सेल होता है ना, कोष होता है, उसे बोलते हैं संयोजी कोष या वैलेंस सेल। और उस वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ना, वही उसकी संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है ना, उसकी विद्युत चालकता या विद्युत रोधकता वो उसके ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करती है। ठीक है, कि उसके बीच का ऊर्जा अंतराल कितना है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के बीच में जो होता है ना, वही ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप होता है। तो यदि इसके बीच एनर्जी गैप नहीं है तो वो कंडक्टर मटेरियल है। यदि उसके बीच में एनर्जी गैप है लेकिन थोड़ा कम है, तो वो सेमी कंडक्टर है। अब बहुत ज़्यादा यदि बड़ा है तो वो इंसुलेटर है। ठीक है, लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, तो सब इंसुलेटर होते हैं। तो हमें पढ़ना है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और जिसमें से जो पी ब्लॉक के ये सारे एलिमेंट है, पी ब्लॉक में एक 4A ग्रुप होता है। ठीक है, 4A ग्रुप में कौन कौन से होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, ये सारे उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके पहले बोरॉन होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये होते हैं। इसके बगल में बोरॉन, कार्बन, कार्बन के नीचे सारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सारे पाए जाते हैं। जिसमें जो कार्बन होता है ना, यह कार्बन होता है अचालक या इंसुलेटर होते हैं। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, एनर्जी गैप। और सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं अर्धचालक। ठीक है, ये अर्धचालक होते हैं। और टिन और लेड ये दोनों चालक होते हैं। ठीक है, ये चालक होते हैं। तो लगभग सिलिकॉन और जर्मेनियम का कितना एनर्जी गैप होता है? तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.67 जर्मेनियम का, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन का होता है। ठीक है, एनर्जी गैप। और टिन और लेड का, टिन का 0 होता है, लेड का भी 0 होता है, अतः दोनों एक चालक के रूप में कार्य करते हैं। और अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए थे। ठीक है, यह इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो प्रत्येक सिलिकॉन 4 से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वही उसकी
वैलेंसिया दिखाया गया इसमें। सेल को कैसे दिखाते हैं, तो पहले वाले सेल को के बोलते हैं, दूसरे को यल, तीसरे को यम, चौथे को यन, ठीक है। तो के एल एम एन ऐसे ही उसकी कक्षा होती है, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32। कैसे भरा जाता है, तो इसका रूल होता है 2n स्क्वायर का रूल, जिसे बोरबरी ने दिया था, ठीक है। यदि n बराबर 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 बराबर 2, n बराबर यदि 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, n बराबर यदि 3 रखते हैं तो 3 त्रिक 9 दूनी 18, और 4 रखते हैं तो 4 चौको 16 दूनी 32, ठीक है। तो ऐसे भरे जाते हैं इसके बीच में। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का ये देखिए स्ट्रक्चर है, 4 है इसके अंत में, यानी इसकी संयोजकता 4 है। एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से जुड़ेगा, यहाँ भी एक सिलिकॉन है, यहाँ भी एक सिलिकॉन, यहाँ भी एक सिलिकॉन, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डायमंड शेप में इसका स्ट्रक्चर होता है। तो लिखा है यहाँ पे, इन सब के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और AR सारणी में निष्क्रिय तत्वों के मध्य में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये अपने संयोजी कक्ष को भरने के लिए, क्योंकि इसमें 4 ही हैं, तो इस 8 होनी चाहिए, जिससे कि ये स्टेबल हो जाए। तो ये और 4 से रिएक्शन करके ये बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड कैसा बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। अर्धचालकों में बॉन्ड, ठीक है। तो अर्धचालकों में बंध हम लोग देख लेते हैं, बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर्स। तो प्रत्येक परमाणु जो होते हैं ना, वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बंध क्रिया के कारण ही आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो वैलेंस बॉन्ड बनाते हैं। जो कंडक्टिंग बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो धारा का प्रवाह करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख करके अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है। अपने आप को पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए वो दूसरे 4 से जुड़ करके, ये सिलिकॉन यदि एक यहाँ पे है तो ऊपर भी इससे भी जुड़ के, इससे भी जुड़ के, इससे भी जुड़ के ये कंप्लीट करता है। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। एक सिलिकॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ भी जो सिलिकॉन होंगे, यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा, यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा, यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा, और यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा। तो ये भी 1 2 3 और 4, ये 4 अपने अपने ये सब दे दिए हैं इलेक्ट्रॉन, और इसी को लेकर के ये बॉन्ड बना लेगा 8 का, ठीक है। लेकिन इधर वाला जो सिलिकॉन है, ये भी एक सिलिकॉन से, इधर भी एक सिलिकॉन से, इधर भी एक सिलिकॉन से, तो ये फिर से इधर भी 8 इलेक्ट्रॉनों का ये बंध बना लेता है। ये सिलिकॉन भी ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन का बंध, ऊपर वाला भी 8 इलेक्ट्रॉन का बंध, और नीचे वाला भी 8 इलेक्ट्रॉन का बंध बनाते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये कोवैलेंट बॉन्ड बना करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है। एक तो आयनिक बॉन्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन टोटली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र जब कर दिया जाता है ना, तो वो आयनिक बॉन्ड बनता है। जबकि शेयर पेयर में रखते हैं ना, वही उनके पास भी रहेगा, वही उनके पास भी रहेगा। तो दोनों समान समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ये पहला वाला भी X भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देता है, Y भी 1 इलेक्ट्रॉन देता है। दोनों एक दूसरे को बीच में रख करके एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसे बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। तो अर्धचालकों में जो बॉन्ड होता है ना, जो बंध होता है, वो सहसंयोजक बंध ही होता है।
जैसा कि फिगर में दिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में, ये सिलिकॉन चारों तरफ ऐसे ये सारे बॉन्ड बना करके, सहसंयोजी बॉन्ड बना करके ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीय जो संरचना बनती है ना, सिलिकॉन ऐसे नहीं जुड़ता है, ऊपर ऐसे और ऐसे जुड़ता है, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन या समचतुष्फलकीय इस संरचना। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।